Hi everybody. Today we are going to discuss about the sore throat, यानी कि गला दुखना या गले की खराश। देखिए, sore throat का मतलब क्या है? sore throat का मतलब है कि आपका गले के अंदर पेन, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, पेन और इन्फ्लामेशन या पेन या इन्फ्लामेशन होने की वजह से स्क्रैची फीलिंग जो है आपका गले के अंदर महसूस होती है, गला दुखता है, तो उसी को हम सोर थ्रोट का नाम देते हैं। कॉजेज, देखिए इसके सोर थ्रोट के दो मेन कॉज होते हैं, एक बैक्टीरियल और एक वायरल। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें क्या होगा कि इंफ्लेमेशन मिलेगी आपका ओरल कैविटी या उसके आसपास की स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम ये श्योर कर सकते हैं कि ये जो है आपका क्या हुआ कि ये बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे आपका टॉन्सिलाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, लिम्फेडिनाइटिस है, या आपका जो है लैरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, तो अगर इसके ऊपर इंफ्लेमेशन आ रही है इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो इट मींस जो है वो आपका क्या है, वो बैक्टीरियल इंफेक्शन है। बैक्टीरियल इंफेक्शन से मतलब है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया है उनका इंफेक्शन जो है, उनका अटैक जो है आपका थ्रोट की स्ट्रक्चर्स के ऊपर हुआ है, तो उसकी वजह से वहां पर इंफ्लेमेशन आई है, तो उसी को हम जो है बैक्टीरियल सोर थ्रोट का नाम देते हैं। और दूसरा, अगर वो आपका वायरल इंफेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वहां पर फ्लू, कॉमन कोल्ड या कोरोना वायरस या स्नीजिंग या कफिंग जैसी कंडीशन जो है वो आपको दिखाई देती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है आपका वायरल इंफेक्शन है। सम अदर कॉजेज, देखिए इन बैक्टीरियल और वायरल कॉजेज के अलावा कुछ दूसरे कॉज भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका सोर थ्रोट हो सकता है, जैसे लाइक एलर्जी, ड्राई एयर के जरिए कोई एलर्जी हो, डस्ट के जरिए कोई एलर्जी हो, पॉल्यूशन की वजह से कोई एलर्जी हो, एनवायरमेंट के अंदर कुछ पॉलन वगैरह तैर रहे हो उनकी वजह से एलर्जी हो, या किसी केमिकल की वजह से एलर्जी हो, या आपने जो है कोई गर्म फूड वगैरह बहुत तेजी के साथ खाया है या स्पाइसी फूड खाया है, तो उसकी वजह से गले में ट्रॉमा हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपका ये कंडीशन जो है पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ रिगर्गिटेशन ऑफ द एसिड, यानी कि ओइसोफेगस से एसिड जो है रिगर्गिटेट होकर आपका फेरिंक्स में आ जाए, तो उसकी वजह से भी गला दुखने लगता है, उसकी वजह से भी सोर थ्रोट हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए सोर थ्रोट के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे? सबसे पहला जो है वो आपका क्या मिलेगा? पेन मिलता है, ड्राई होगा आपका थ्रोट, इरिटेशन होगा और स्क्रैची फीलिंग जो है वो आपका, जैसे कोई गले को खुरच रहा हो, इस तरह की फीलिंग जो है वो आपका महसूस होगी। इसके साथ साथ आपका गले के अंदर जो है वो आपका स्वेलिंग होगी, एलर्जी होगी किसी वजह से, एसिडिटी यानी कि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से एसिडिटी हो सकती है, और किसी यानी कि गर्म फूड वगैरह खा लिया या कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से रेडनेस वगैरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। हॉर्सनेस साउंड, आवाज जो है वो आपका बैठ सकती है, और आवाज जो है किसी और वजह से भी बैठ सकती है, जैसे कोई टीचर है वो कंटिन्यू आपका स्पीक कर रहा है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं उसको जोर से बोलना पड़ता है, तो उस सूरत में भी आपका गला दुखने लगता है। या किसी शादी ब्याह के अंदर आपने देखा होगा कि औरतें वगैरह जो है बहुत ज्यादा चीखती हैं या गाना वगैरह गाती हैं, सॉन्ग्स वगैरह गाती हैं, तो उस कंडीशन में भी सिंगर वगैरह के गले में भी इस तरह की दुखन जो है पैदा हो सकती है, ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ थ्रोट के अंदर जैसे टॉन्सिल वगैरह है उनके ऊपर जो है आपका व्हाइट पैचेस जो है दिखाई दे, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर स्वेलिंग आ सकती है। इसके साथ आपका पेशेंट को फीवर, बॉडी एक, हेडेक, यानी कि सर में दर्द हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, और उसको हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है। समटाइम्स ड्यू टू लॉन्ग ट्रेवलिंग, कभी कभी देखने में आता है कि बहुत लंबी जर्नी करके इंसान आ रहा है, तो वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग या गंदे अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनकी जो है वजह से जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आपका गले में हो सकता है, तो ये भी एक कॉज जो है देखने में आता है। हाउ कैन आइडेंटिफाई इट? बैक्टीरियल और वायरल और अदर्स, यानी कि ये आपका बैक्टीरियल है या वायरल है या किसी और वजह से ऐसा हो सकता है, तो इनको डिफरेंशिएट बाय 4 पॉइंट जो है आपका स्कोरिंग सिस्टम के जरिए, 4 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम के जरिए हम पहचान सकते हैं कि अगर उनमें से जो मैं 4 बता रहा हूं, अगर उनमें से 3 अगर है, कम से कम 3 अगर उसके अंदर है, तो ये श्योर हो जाता है कि ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सोर थ्रोट हो रहा है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गला दुख रहा है, जो कि नंबर 1 फीवर,
नंबर 2, लिम्फेडिनाइटिस ऑफ द नेक, गले की जो यहां पर लिम्फ नोड्स वगैरह होती है उनके ऊपर इन्फ्लामेशन का आना, टॉन्सिलर एक्सुडेट्स, यानी कि टॉन्सिल के पास से कोई चीज जो है रिश्ते बाहर आ रही है और वहां पर पैचेज वगैरह जो है फॉर्म हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन वहां पर है, एब्सेंस ऑफ कफ। अगर इनमें से कम 3 अगर मौजूद है एक इंसान के अंदर तो इट मींस जो है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से आपका सोर थ्रोट हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम सेंट्रल क्राइटेरिया का नाम देते हैं, इसको हम सेंट्रल क्राइटेरिया का नाम दे सकते हैं। इसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये आपका बैक्टीरियल है। अगर ये 3 नहीं है या 3 से कम है तो फिर वो कोई दूसरी वजह हो सकती है, जो वायरल भी हो सकता है और आपका अगर एनवायरमेंटल भी जो है आपका वो इंफेक्शन हो सकता है, या एनवायरमेंटल कॉज भी इसकी हो सकती है। स्ट्रेप थ्रोट और सॉर थ्रोट, देखिए 2 लफ्ज हैं, एक स्ट्रेप थ्रोट एक सॉर थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट का मतलब है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया की वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन आई है या वहां पर जो है गला दुख रहा है। और दूसरा अगर वो नहीं है तो वो आपका सिंपली सॉर थ्रोट है। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम, देखिए स्ट्रेप थ्रोट में जो इन्फेक्शन अकर होगा, इन्फेक्शन होगा वो एकदम सडनली होगा और पेशेंट को बुखार आएगा, और इसके साथ साथ बुखार भी कम से कम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का वहां पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है आपका गले के अंदर जो है वो आपका स्वेलन मिल सकता है, टॉन्सिल जो है वो आपका रेडनेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर सॉर थ्रोट है, खाली सिंपली सॉर थ्रोट है, तो वहां पर इंफेक्शन जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो अपीयर होगा और रनी नोज होगी, पिंक आई यानी कि कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकती है, और उसकी आवाज में खरखरापन होगा यानी कि हॉर्सनेस साउंड भी देखने को मिल सकती है। तो ये थे आपका सॉर थ्रोट और आपका स्ट्रेप थ्रोट में फर्क। ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट की जहां तक बात आती है सॉर थ्रोट में, देखिए यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस विटामिन सी होता है, सिलीन जिसको आप कहते हैं, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ये जो आपका विटामिन सी होता है ये आपके थ्रोट को एक तो स्मूथनेस में पैदा करता है और इमीडिएट रिलीफ दिलाता है आपका किसी भी इंफ्लामेशन वगैरह से, रफनेस से या ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट से एकदम से रिलीफ दिलाता है। तो इसकी आप जो है विटामिन सी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर मान लीजिए विटामिन सी नहीं है आपके पास आसपास, तो आप जो है 1 गिलास पानी में पूरा नींबू निचोड़कर आप उसको ले सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। लेकिन बहुत से लोगों में ये धारणा बनी होती है कि खट्टा अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। नहीं, उसकी वजह से परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी कि वो उसके लिए बेस्ट होता है गले को कवर करने के लिए, गले को तर करने के लिए। विटामिन सी क्या करता है आपका, ये विटामिन सी क्यों इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये जो है आपका ब्रेक डाउन करता है म्यूकस को, म्यूकस जो गले के अंदर बन रहा है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है उसको ब्रेक डाउन करके गले को स्मूथ करता है और पेन से रिलीफ दिलाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो एलोपैथिक में अगर आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है तो वहां पर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए, और इसके जो बेहतर एंटीबायोटिक है वो एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन जो है सबसे बेहतर जो है एंटीबायोटिक थ्रोट के लिए माना जाता है। इसके साथ साथ अगर वहां पर इचिंग की शिकायत हो रही है, आपका एलर्जी की शिकायत हो रही है, तो वहां पर आप एंटीहिस्टामिन जो है वो ड्रग जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ये जो है किसी वायरल इंफेक्शन की वजह से हो रहा है तो वहां पर आप जो है आपका एंटी फ्लू ड्रग्स जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ जो है आपका कफ सिरप और लोजेंस, कफ सिरप एंड लोजेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कफ सिरप आपके थ्रोट को क्या करता है, थ्रोट को स्मूथ रखता है ताकि कोई ड्राइनेस पैदा ना हो, और लोजेंस वगैरह क्या करते हैं वो सैलाइवा का सीक्रेशन को बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से आपका गला तर रहता है, तो वहां पर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आप देखिए हिमालय कंपनी की एक लोजेंस आती है जिसको हम कॉफ्लेट एच के नाम से जानते हैं। कॉफ्लेट एच अगर आप लेते हैं तो गले के अंदर जो है वहां पर सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा होगा और गला आपका तर रहेगा और गले में कोई ड्राइनेस नहीं होगी। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन अगर वहां पर आई भी है तो हिमालय कंपनी की ही सेप्टिलिन नाम से टैबलेट आती है। सेप्टिलिन टैबलेट 2 गोली सुबह 2 गोली शाम बड़े आदमी को, और बच्चों को 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम अगर आप देंगे तो आप जो है इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। अगर आप यूनानी ट्रीटमेंट पर बिलीव करते हैं तो हमदर्द कंपनी की एक टेबलेट आती है स्वालीन, उसकी 2 गोली, कम से कम 2 गोली गर्म पानी में अच्छी तरह से घोल के आप उसको पी लीजिएगा।
उसको पीने के बाद आपको जो है बहुत तेजी के साथ रिलीफ मिलेगा। और उसके साथ साथ जोशीना कफ सिरप आता है हमदर्द कंपनी का, उसकी 2-2 चम्मच सुबह शाम अगर आप लेंगे तो वो भी इसमें इस परेशानी में बहुत तेजी के साथ आपको फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक आपका थ्रॉट काम नाम से मेडिसिन आती है, थ्रॉट काम के नाम से मेडिसिन आती है। आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सोर थ्रोट के अंदर बहुत तेजी से जो है आपका रिलीफ मिलेगा। देखिए, अगर किसी को सोर थ्रोट हुआ है या होने के चांसेस हैं तो उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कुछ प्रिवेंशन पर ध्यान देना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस जो है वो आपका रखनी पड़ती हैं उसमें, जैसे वॉश द हैंड, यानी कि आप जब भी टॉयलेट जाएं, फूडिंग करें या किसी से शेक हैंड करें, किसी से हाथ मिलाएं या किसी मरीज के पास मिलने के लिए जाएं तो वहां से आने के तुरंत बाद जो है आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करिए। नंबर 2, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो तुरंत स्मोकिंग को जो है वो आपको अवॉइड कर दीजिए, तुरंत स्मोकिंग बंद कर दीजिए। और नंबर 3, अगर आप किसी ड्राई मौसम के अंदर यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है तो वहां से हट जाइए, यानी कि वहां पर कम से कम वक्त जो है अपना गुजारिए, यानी कि अपने आप को बचाइए किससे, ड्राई एनवायरनमेंट से। अगर कोई पेशेंट है तो उसके पास जाते हुए डिस्टेंस मेंटेन करिए, मेक डिस्टेंस। अगर कहीं पर फसल कट रही है, जैसे गेहूं वगैरह की फसल कटती है तो वहां पर धूल मिट्टी ज्यादा उठती है, पॉलन वगैरह ज्यादा उठते हैं, तो उन जगहों पर जाने से भी आप बचिए। और अगर जाना भी पड़ता है तो वियर मास्क पहनकर जाइए। किसी पेशेंट से आप ऐसे मिलने जा रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है, उससे आप मिलने जाना चाहते हैं तो वहां पर आप जो है मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ टेक इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर का आप इस्तेमाल करें, कोई चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टे हाइड्रेट, आप जो है हाइड्रेट रहिए, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। तो अगर हाइड्रेट रहेंगे तो गला वगैरह जो खुश्क हो रहा है वो गला खुश्क नहीं होगा, तो कोशिश करिए हाइड्रेट रहने की। इसके साथ साथ विटामिन जो है आपका, वो सभी तरह के विटामिन आप जो है इस्तेमाल करिए, चाहे वो टैबलेट की शक्ल में इस्तेमाल करिए, चाहे खाने की शक्ल में इस्तेमाल करिए, सब्जी की शक्ल में इस्तेमाल करिए। तो यानी कि विटामिन ए, बी, सी, डी वगैरह सब विटामिन का जो है आप जो है वो इस्तेमाल करिए। और अगर सर्दी का मौसम वगैरह है तो वहां पर हॉट वाटर का शॉवर लीजिए, कोशिश करिए हॉट वाटर का शॉवर आप ले तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप लेटे हुए हो या लेटने चाहते हैं तो आपका सर थोड़ा उठा होना चाहिए, यानी कि आप जो है अपने सर के नीचे या तो एक मोटा तकिया रख लीजिएगा या 2 बड़े तकिए जो है रख के उसको रखिएगा और बॉडी को थोड़ा सा मूव करके रखिएगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा यानी कि घुटनों को मोड़ कर रखिए, तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत रिलीफ मिलता है। आपका जो गले के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हो जाता है। तो लेटते वक्त ध्यान रखिए कि आप जो है अपने सर को थोड़ा सा ऊपर रखिए, चाहे वो बेड को थोड़ा ऊपर कर ले। व्हाट शुड अवॉइड, अगर आपको इस तरह की कंडीशन हो रही है या इस तरह की परेशानी हो रही है तो आपको किन किन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मत करिए। चिप्स वगैरह जो बाजार से खरीद के लाते हैं वो भी चिप्स का इस्तेमाल मत करिए। फ्राइड और ट्राइगर्ड फूड जो है, यानी कि एक तो तली भुनी चीजें और एक जिनसे आपको परेशानी होती है या जो आपको परेशान करते हैं, जिनकी वजह से एलर्जी होती है, उन फूड को जो है वो खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अल्कोहल का भी इस्तेमाल कम कर दीजिएगा, कोशिश करिए बंद कर दे। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। उस टाइम पे आप टी, कॉफी वगैरह जो का इस्तेमाल मत करिए। ड्राई एयर के अंदर बिल्कुल मत जाइए और खासतौर से एसिडिक और स्पाइसी फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। होम रेमेडीज, देखिए बड़े बुजुर्गों की बताई हुई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी काम आ जाती है। किसी ने कहा है कि सुनी हुई बात और घर में रखी हुई चीज कभी भी काम आ सकती है। तो इसलिए बुजुर्ग लोग जो है जो बताते हैं उन पर अमल करना चाहिए और उनसे आपको लाइफ में बहुत फायदा मिलने वाला है। जैसे अगर सोर थ्रोट की कंडीशन है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ फार्मूला है, हमारा खुद का आजमाया हुआ फार्मूला है। देखिए, हमारा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ फार्मूला है कि आप एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए, 3 घूंट या 4 घूंट पानी हो बस, और फिर एक चाकू को आप गैस पर या किसी भी चीज पर अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। जब वो लाल सुर्ख हो जाए तो उस चाकू से
उस पानी को ऐसे 3 या 4 मरतबा काट दीजिए। हालांकि ये लोग कहते हैं टोटका है, लेकिन टोटका नहीं है, बल्कि क्या है कि ऐसे करने से एक तो आयरन सब्सटेंस उसके अंदर आ जाएगा और दूसरे वो पानी गर्म हो जाएगा। और जब गर्म पानी को आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उस पानी को पीजिए, तो आपके गले के अंदर जो इन्फ्लामेशन आई हुई है वो उसको रिड्यूस कर देगा, उसको कम कर देगा। तो दिन में 3-4 मरतबा कीजिए, तो इसमें आपको 100% जो है वो रिलीफ मिलेगा। नंबर 2, अगर और भी कुछ नहीं लेते हैं आप, तो सादा पानी लीजिए, सादा पानी, और उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो शहद की मिला लीजिए, उसको आप इस्तेमाल करिए। बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, गले को तर रखने के लिए सबसे बेहतर होता है। या अगर आप ये नहीं करते तो रात को सोते टाइम 2 चम्मच शहद की पीकर जो है आप सो जाइए, जो सबसे बेहतर होती है। सबसे बेहतर होती है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स होता है, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल होता है, वाउंड हीलर होता है, पेन को रिड्यूस करता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, और इवन के खांसी को भी रिड्यूस करता है, और नींद जो है बहुत सुकून की लाता है। तो रात को सोते टाइम 2 चम्मच शहद जो है आप इस्तेमाल करके लेट जाइए, 2 चम्मच शहद जो पीकर लेट जाइए। इसके अलावा दूसरा एक और नुस्खा जो बुजुर्गों ने बताया है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे सौंठ आती है, जिंजर जिसको कहते हैं, यानी कि अदरक, सूखा हुआ अदरक जो होता है उसका पाउडर आता है, सूखे हुए अदरक को हम सौंठ कहते हैं, उसका पाउडर आता है। तो 1 चम्मच सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर, उसके अंदर 10-15 जो है आपका तुलसी की पत्तियां, और उसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आप मिलाइए। दोबारा सुनिए, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, तुलसी की पत्तियां और काली मिर्च, इन तीनों को लेकर 2 गिलास पानी के अंदर आप उबालिए, और इतना उबालिए कि जब वो 1 गिलास रह जाए या 1 कप से थोड़ा सा कम रह जाए, तो आप जो है उसको छान के और सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करिए। तो इसमें सोर थ्रोट में जो है बहुत तेजी के साथ आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा और भी बता रहा हूं आपको कि पुदीने की पत्तियां, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास को देखिए इज़खर भी कहते हैं, जो कांस जैसी पत्तियां होती हैं, कांस जैसे लीव होते हैं, तो इज़खर जिसको कहते हैं, यानी कि आप लेमन ग्रास समझ सकते हैं। और उसके साथ अदरक, थोड़ा सा अदरक उसको मिला के, तीनों चीजों को मिला के, यानी कि पुदीने की पत्तियां, लेमन ग्रास की पत्तियां और अदरक थोड़ा सा काट के या क्रश करके उनको एक जगह मिलाइए और उसको बॉईल करिए, और बॉईल करने के बाद उसको फिर छान के और आप इस्तेमाल करिए। 1 टाइम इस्तेमाल करिए रात को सोते टाइम। तो आप अब गार्गलिंग करने के लिए, गरारे करने के लिए, आप जो है जो गरारे करते हैं ना, करके वापस पानी फेंकते हैं, तो वो गरारे करने के लिए, गार्गिल करने के लिए आप कुछ पत्तियां तुलसी की ले लीजिएगा, तुलसी की कुछ पत्तियां, 15-20 पत्तियां तुलसी की लीजिए, और उसमें 1 चुटकी जो है आपका हल्दी डाल दीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके फिर उसको आप जो है हल्के निवाए पानी से ऐसे करके गरारे कर दीजिएगा, लीजिए और फेंक दीजिए, लीजिए और फेंक दीजिए। दूसरा एक और बताता हूं आपको, ये सब बुजुर्गों के बताए हुए हैं, एक्सपीरियंस है, तो हमने किए हैं एक्सपीरियंस, तो आपको हम शेयर कर रहे हैं। ये और भी बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं आपको कि 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल लीजिएगा, आधा चम्मच हल्दी उसके अंदर डाल दीजिएगा, और 2 चम्मच उसके अंदर कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल जो है उसके अंदर मिला के, और फिर उसको बॉयल करिए, और बॉयल करके फिर उसके जो है आप गार्गिल करिए, गरारे करिए। उससे आपका हल्दी वगैरह जो है वो इन्फ्लामेशन को कम करेगी, कोकोनट वगैरह का जो हमने ऑयल डाला है वो आपका क्या करेगा, वो गले को तर रखेगा, तो आपको इस तरह की परेशानी से निजात मिल जाएगी। एक और भी आपको शेयर कर रहा हूं कि 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, और उसके बाद जो है या तो आपका पोर्डिन आयोडीन सॉल्यूशन आता है, पोर्डिन आयोडीन का, वो 1 चम्मच उसके अंदर डाल के उसको बॉयल कर लीजिएगा, और उससे फिर जो है आप गरारे कर सकते। या एक और बहुत सिंपल जो कहीं जाना ही नहीं है, आपके घर के अंदर मौजूद होता है, कि चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती, उस चाय की पत्ती को आप जो है 2 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल के उसको बॉयल कर लीजिएगा, और बॉयल करके उसको जो है आप रात को सोते टाइम और सुबह को 2 टाइम गरारे करिए। तो आपके गले के ऊपर कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह होगी
कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन होगा वो बहुत तेजी के साथ जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और बहुत तेजी के साथ आपको फायदा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सॉर थ्रोट, गला दुखना या गले के अंदर खराश होना। अगर इसमें कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आया है तो आप जो है, या कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।